सभी को नमस्ते। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने आप को वर्तमान में लेके आएंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे विद द एनर्जी ऑफ लव। अपने सिस्टम में उसे घूमने देंगे। सारी अनवांटेड एनर्जी को बाहर करेंगे। इनहेल विद द एनर्जी ऑफ पीस। Exhale all the tensions and worries in the system. Inhale love and peace. Exhale all negative thought form from the system. अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकॉक सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से, जिसे हम क्राउन केंद्र कहते हैं, पर केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य ब्रेन, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। एनर्जेटिकली वी ऑल आर वन। जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वी ऑल आर वन। स्पिरिचुअली वी ऑल आर वन। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करने के लिए भी आपका धन्यवाद। हे जगत माता, हे जगत पिता,
मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं आपके द्वारा दी गई एनर्जीज को। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन प्रकाश से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे पूरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे मेरेडियंस को, मेरे शरीर की हर एक कोशिका को दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मास्टर चुआकाक्सुई कहते हैं, शांति के माध्यम से आपको अपनी दिव्यता का एहसास होता है और आपको दूसरों में दिव्यता का एहसास होता है। थ्रू स्टिलनेस यू रियलाइज योर डिविनिटी एंड यू रियलाइज द डिविनिटी इन अदर्स। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में अधिकांश लोगों के हाथ में मोबाइल होता है। अगर वह कुछ नहीं कर रहे होते तो उनके हाथ में मोबाइल होता है और वह अपने आप को बिजी रखते हैं। स्टिलनेस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अपने आप को जानने के लिए, दूसरों को समझने के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, कुछ गलतियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूँ मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, बड़ी या छोटी, वह मुझे सिखाने के लिए हो रही हैं। मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, हमारा इंटरेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी कठिन समय है, जो भी विषम परिस्थिति है, जो भी ऐसी परिस्थिति जो मेरे सोचे समझे अनुरूप नहीं है, वह मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल है। उसको मुझ तक पहुंचाने वाली आत्मा कोई भी हो सकती है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसका मेरे साथ कोई भी संबंध हो सकता है, पर एक संबंध तो निश्चित है, और वह है कर्मों का संबंध। इसमें उन प्यारी आत्माओं का कोई दोष नहीं है प्रभु परमेश्वर। मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ उन सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। प्यार, शांति, समझदारी, और जो उन आत्माओं के लिए सही है, वो सारे आशीर्वाद उन्हें दें। आपने उन सारी आत्माओं को माफ किया, आशीर्वाद दिया प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कोई घटना घटित करी गई हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे भी शांति, प्यार, समझदारी, और जो मेरी आत्मा के लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद।
यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन का हर पल, हर क्षण हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे साथ है। हमें अपने जीवन को इवैल्यूएट करना है, एनालाइज करना है और देखना है कि हमें क्या सीखना है। आपने मुझे समझदार बनाया, समझदारी की एनर्जी दी। आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं अपने आप को ही कई बातों का दोषी मान लेता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, इसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि मैं असहाय महसूस करता हूं। मैंने अपने अंदर पुअर सेल्फ एस्टीम को पैदा कर लिया है, प्राइड को पैदा कर लिया है। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कब हो गया। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन से पुअर सेल्फ एस्टीम की एनर्जी को हटाने और मिटाने में मेरी सहायता करें। प्राइड की एनर्जी को मेरे सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पुअर सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड। हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमने कब अपने आप के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। कई बार हम यह सोचते हैं कि मैं धनवान या सफल या सुखी है और समृद्ध होने के लायक ही नहीं हूं। आई डोंट डिजर्व टू बी वेल्दी, सक्सेसफुल, हैप्पी एंड प्रॉस्परस। इनमें से किसी भी शब्दों का हमने उपयोग किया तो हमने अपनी पुअर सेल्फ एस्टीम को खड़ा कर लिया। कई बार हमको ऐसा लगता है जिंदगी बहुत ही कठिन है, मेरे जीवन में जो कष्ट है वो तो मुझे सहने ही पड़ेंगे। लाइफ हैज टू हार्ड, आई एम डेस्टिनेट टू सफर। यह भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर की पुअर सेल्फ एस्टीम को ही रिप्रेजेंट करता है। मैं किसी के लायक ही नहीं हूं। मेरे जीवन में अकेला रहना ही लिखा है। यह भी पुअर सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति, एक आत्मा के रूप में मुझ में कुछ समस्याएं हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और हम लग जाते हैं परफेक्ट होने के चक्कर में। मुझे परफेक्ट होना है, मुझे परफेक्ट होना है, मुझे परफेक्ट होना है। और इस चक्कर में हम बहुत सारी गड़बड़े कर देते हैं। हम अपने ऊपर अत्यधिक दबाव महसूस करने लगते हैं, अच्छा करने के चक्कर में, परफेक्ट होने के चक्कर में जो हमारे हाथ में है वह भी चला जाता है। हमारे अंदर सेल्फ सबोटेजिंग थॉट फॉर्म्स आ जाते हैं, आत्म विनाशकारी विचार, अपने आप को विनाश करने के लिए। हमारे अंदर पीड़ित मानसिकता होती है, विक्टिम मेंटलिटी। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें यह समझ दी कि मेरे जीवन में मुझे अपने आप के लिए कोई भी नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। आपका धन्यवाद। अपने जीवन को रिवाइंड करें। क्या आप अपने जीवन में इनमें से किसी का उपयोग करते हैं? अगर हाँ, तो आइए अपनी उच्च आत्मा से गुजारिश करते हैं कि वह हमारे सिस्टम से इन विकारों को, इन विचारों को, इन भावनाओं को, जो पुअर सेल्फ एस्टीम को
जो प्राइड को जन्म देती है, हटा दे, मिटा दे, खत्म कर दे। उस लेवल पर जाकर जहां से यह पैदा हुई है। हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे जीवन में जो भी ऐसी भावनाएं हैं जो मेरे अंदर पुअर सेल्फ एस्टीम को, प्राइड को जन्म देती हैं, मेरे सिस्टम के किसी भी कोने में छुपी हुई हैं, किसी भी परत के अंदर दबी हुई हैं, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, उन सारी ऊर्जाओं को विघटित करने के लिए कृपया एनर्जी मेरे सिस्टम में भेजें। इन सारी ऊर्जाओं को मेरे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक ले जाएं। इसकी जांच करें, इसका गहन विश्लेषण करें, हर एक घटना को उसके डेस्टिनेशन से, हर एक बाधा को जब वह उत्पन्न हुई तब से मेरे सिस्टम से हटा दे में, मिटा दे में, नष्ट कर दे में, भस्म कर दे में, ऐसी बनाने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों एवं भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। प्रभु परमेश्वर, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से अपने पूरे सिस्टम को, अपने ऑरा को, अपने चक्रा को, अपने शरीर के हर एक मेरिडियंस को एट ए कॉन्शियस लेवल और सब कॉन्शियस लेवल, चेतन या अचेतन अवस्था में यह आदेश देती हूं कि ऐसी सारी बुरी भावनाएं छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई हैं। वह मेरे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्या की तरफ जा रही हैं, लॉर्ड सूर्या में समा रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, भस्म हो रही हैं, परमानेंटली मेरे सिस्टम को छोड़कर चली गई। इन सारी ऊर्जाओं को जाने दें। जाएं, किसी भी जन्म से संबंधित हो सकती है, इस जन्म से या पिछले किसी भी जन्म से, हमारे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्या में जाकर समा रही है, परमानेंटली खत्म हो रही है, जल रही है, भस्म हो रही है। लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाकॉप्सुई, आपका धन्यवाद। सारे देवदूत, एंजल्स, फरिश्ते, आप सभी का धन्यवाद।
Lord Surya, Grandmaster Chuakok Sui, my guardian angels, thank you for your priceless blessings. हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावनाओं को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, मेरे अंदर के सारे आत्म संदेह खत्म हो जाएं, उनको मैं समझ सकूं, मेरे जीवन को विश्वास से भरने, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। मेरे शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आंतरिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से स्वीकार करता हूं। इनहेल द ब्लेसिंग्स, एब्जॉर्ब, एक्सेल। इनहेल द ब्लेसिंग्स, शेयर विथ योर लव्ड वंस। इनहेल द ब्लेसिंग्स, share with each and every soul to whom you are karmically connected without exception. Normalize your breathing. अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। द ग्रेट इन्वोकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइट विद इन द माइंड ऑफ गॉड. Let light stream forth into the mind of every person, every being. Let light descend on earth from the point of love within the heart of God. Let love stream forth into the heart of every person, every being. Let love descend on earth. May the great messenger of God return to earth from the center, where the will of God is known. Let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the Holy Master know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. Let goodwill and will to do good descend on each and every soul connected. So be it, so be it, so be it. Tathastu. Second time. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the mind of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the heart of every person, every being. Let love descend on earth. May the great messenger of God return to earth. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the Holy Master know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. Let goodwill and will to do good descend on India, each and every soul in India. May India be blessed with peace, with spirituality, prosperity, growth, and success.
थर्ड टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। ओम। 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 अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट एंड सूथिंग हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहे सबकी। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो। सो बेट, सो बेट, सो बेट। तथास्तु। पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे। सारे वर्ल्ड लीडर, पॉलिसी मेकर, लॉ एस्पेक्ट ऑफ गॉड का यूज करते हुए पॉलिसी बनाए, जिसमें सबका भला हो, प्यार हो, शांति हो, करुणा हो, दया हो, क्षमा हो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीडबैक दे सकते हैं। लाइक कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।